ऑफ द चैप्टर ऑफ रेट मेजर्स। हम लोग एनसीईआरटी से रेट मेजर्स शुरू किए थे और 50% सवाल बना लिए हैं। 50%। सर कुछ हो भी नहीं किया पढ़ाई, वो नहीं होने में ही आधा हो गया, नहीं होने में ही आधा हो गया। द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। What is the marginal cost of 7 items? जानते हैं ये वो क्वेश्चन है जो बस इतना सा सुन लेना था, भाई हमको तो ट्यूशन वाला याद था, उसी से बना लिए क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन भी है जो कभी नहीं सुना रहेगा तो उस दिन बनवे नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आए हो। डी बाई डी टी किसे कहा? वॉल्यूम का। डी बाई डी टी किसे कहा? सरफेस एरिया का। तुमको तो कुछ का दे दिया, रेवेन्यू फंक्शन उंक्शन। तो इसमें कॉमर्स का कुछ है नहीं। रेवेन्यू जाके चेक कर लो। रेवेन्यू फंक्शन मतलब रेवेन्यू दिया हुआ है एक इक्वेशन में, कंपनी कितना पैसा बनाता है, कंपनी कितना पैसा बनाता है। एक्स सिम कार्ड बेच रहा है मान लीजिए, तो पैसा कितना बना रहा है? एक्स स्क्वायर इंटू 13 प्लस 26 इंटू एक्स प्लस 15 बना रहा है। अगर मान लो 2000 सिम कार्ड इस महीना बेच लिया कंपनी, तो कितना रेवेन्यू पक्का आ गया? 2000 का स्क्वायर इंटू 13, 2000 प्लस इंटू 26 प्लस 15। और मेरा एक घिसा पिटा पहले का भी एग्जांपल था कि कोल्ड ड्रिंक का एक फैक्ट्री हम डालने का सोच रहे हैं हटिया टाटे सिल्वे के पास, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो कितना मेरे को रेवेन्यू रोज का आ जाएगा? कितना रेवेन्यू रोज का आ जाएगा मेरे पास? कितना रेवेन्यू रोज का आ जाएगा मेरे पास? कितना रेवेन्यू रोज का आ जाएगा? कितना रेवेन्यू रोज का आ जाएगा? तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाया मैंने, उसके लिए एक इक्वेशन बनाया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ये इक्वेशन बना दिया मैंने कि कितना रेवेन्यू आएगा, वेयर x इज द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विच आई विल सेल। और एग्जाम्पल दे कि नहीं रेवेन्यू फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। तुमको कुछ मतलब जानवे नहीं करना तो कहाँ हम समझाएं, बस जान लो ऐसा इक्वेशन है, मुनाफा का इक्वेशन है। पूछ रहा व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट। तुमको कॉमर्स का इस शब्द नहीं जाना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हमको खुद ही नहीं पता मार्जिनल कॉस्ट, तुमको क्या बताएंगे। कॉस्ट मतलब जितना पूंजी लग गया, रेवेन्यू मतलब जितना पैसा आ गया, प्रॉफिट मतलब दोनों को घटा के जो पैसा मेरा नेट मेरा प्रॉफिट में आया, जो बैंक में डालेंगे हम, बैंक बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट। तो रेवेन्यू को मारिए गोली, बस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जो उत्तर आएगा ना उत्तर, उसमें 8x इक्वल टू 7 कर दीजिएगा। बस जो उत्तर आएगा वो 8x इक्वल टू 7 कीजिएगा। कैसे हम लोग करते थे? 8 हाइट इक्वल टू इतना, 8 रेडियस इक्वल टू इतना करते थे ना, बस 8 कर दीजिए, हो गया, बन गया क्वेश्चन। सर आप कुछ नहीं समझाएं, तो हम तो खुद ही बोल दिए कुछ समझाना ही नहीं है इसमें। जो भी इक्वेशन दिया है कॉस्ट का, रेवेन्यू का, व्हाटएवर, तुम कॉमर्स पे मत सोचो कि कॉमर्स क्या है, बस जान लो वो इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन मारिए और ऐड कर दीजिए। गेटिंग स्टूडेंट्स? कम ऑन डू इट फास्ट। और इसमें है 8x इक्वल टू 17 गो है। डिफरेंशिएशन कीजिएगा और 17 डाल दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए और 17 डाल दीजिए, दैट्स इट। तो इसमें हम कुछ समझा नहीं रहे हैं आपको, बस बोल रहे हैं कि कॉमर्स क्या है वो हमको नहीं पता तो तुमको क्या सिखाएंगे। रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वो सब हमको खुद नहीं आता है। जो है भैया उसका मुनाफा का इक्वेशन है, कॉस्ट इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन, बस उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और 8 डाल दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। सी डैश निकला, बस उसमें 17 पुट कर देना आपको। गेट द आंसर, बस 17 पुट करना है। पिछले वाले का फाइनल आंसर कितना है जी देवानंद? 208 रुपया या 208 करोड़।
उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। अब कहाँ होता है रेवेन्यू, हमसे मत पूछना। हमारे लिए दो ही को चीज़ मतलब है, एगो खरीद दाम कॉस्ट प्राइस, एगो बिक्री का दाम सेलिंग प्राइस, और दोनों को घटा दो तो प्रॉफिट। बाकी डिटेल में जानने के लिए कॉमर्स के विद्यार्थी को संपर्क करें। अच्छा एक चीज़ बताओ, सीरियसली पूछ रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? टेम्पू भाड़ा एस्टिमेट करते हैं। अच्छा कोई जैसे आपका घर का कोई पर्सन आपके लिए काम कर रहा हो, कॉमर्स वाला, हाँ आपके घर का कोई इंसान, तुम कॉमर्स है? अच्छा आपका घर का कोई इंसान आपके लिए काम कर देगा, आप ही का तो, और अगर वो पैसा नहीं देगा हाँ तो, लेकिन आपका वो कॉस्ट तो लग रहा है, वो आपको बुक्स में दिखाने के लिए वो आपको implicit ओके। और डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्टली लग रहा है, मतलब रॉ मटेरियल को मिल रहा है वो तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया टेम्पू भाड़ा। हाँ, और ऑफिस रखे हैं कि क्लाइंट, ठीक है समझ गए। ठीक है। कल हमसे एक्चुअली कोई पूछा, कोई मेरा फ्रेंड, तो मेरे भाई ऐसे तो हम साइंस के स्टूडेंट है, पर बोलो तो हम पता करके बता देंगे। टैली में कुछ एंट्री करना होगा, तो बोलिए ये दो ठो प्रश्न में हम कुछ भी आपको सिखाएं कि जो इक्वेशन है डिफरेंशिएट करके 7 डालिए, डिफरेंशिएट करके 17 18 जो भी बोला डाल दीजिएगा। वैल्यू पुटिंग एट जो होता था ना, जा रहे हो पैक कर लो, यहाँ आके पूछते हुए निकल जाना। आ रहे हैं। सैंड इज पोरिंग एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बालू जब ट्रक से गिरता है तो ऐसे पहाड़ जैसा शेप बना देता है, मतलब कोनिकल शेप बना देता है। एसआई यूनिट तो सुनाई दिया ना तुमको, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रफ्तार से सैंड गिर रहा है। डी बाई डी टी किसे का? वॉल्यूम का। डी बाई डी टी किसका? एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड मेक्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। जो जमीन पे बालू गिर रहा है वो कैसा शेप ले रहा है? कोन का शेप ले रहा है। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब ऐसा बालू गिर रहा है कि छितरा जा रहा है पूरा। हाइट रेडियस का 1/6 है, तो रेडियस की मेजरमेंट बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और हाइट तो बस उसकी 1/6 है, बहुत ज्यादा है, उसकी बस 1/6 है, तो छितराया ज्यादा ना है ना। 1/6 ऑफ द रेडियस। How fast is the height changing when height is 4? How fast is the height changing? D by dt किसे का? हाइट का। कब का? रात के 12 बजे, 4 बजे, जब हाइट 4 है। Now स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप पहले भी बनाए थे, एक दिन याद कीजिए। y का परिवर्तन 8 गुना था x के परिवर्तन का, तो जहां dy by dx dt आया था वहां आप 8 गुना dx by dt नहीं लिख दिए थे? कुछ नहीं याद है? dy by dt is 8 times dx by dt का, याद आ रहा है? वैसे ही अपना वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ। वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ। वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ। अब हम आपको ये बात बोलेंगे,
ये सेकंड हुआ है, उनकी बेटी है, तो दोनों ऐसे हैं। तो थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो हमको बोली कि भैया यदि आप जा रहे हो रांची तो कम से कम पर्सनली एक बार मिलो, थोड़ा फीडबैक हमको मिल जाए। उसके बाद उनकी फैमिली से भैया है, पापा है, धीरे धीरे जो मालूम है। तो आपका क्या है कि कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, यदि जो था वो आपको फोटो डाटा में भेजा। ऐसे तो पहले हुआ कि है, बट थोड़ी ग्रोथ है और बहुत स्ट्रगल करके उस जगह पर पहुँची है। इसी वजह से आपके लिए तो बोले तो एज हो गया हो या जो हो गया हो, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। सिंपल है, शायद ट्रेनिंग चल रहा है भूमि में 3 साल के बाद उठाने के एक्शन है, इसलिए कंटिन्यू वो है। स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं समझना चाहिए। आप कुछ बता पाएँ क्या इस रिगार्डिंग में ऐसा है, या फर्दर फैमिली कनेक्ट करे, मिलने उलने की बात करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सामने सामने मिलना, साफ साफ बात, आपका जो दिमाग में अगला तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो मिलाने वाले हैं, लाइफ बनाना होता है। जहाँ पे तो बात हो जाए तो वो अपना उधर कर ले, कुछ भी पूछे हमसे कि कोई चीज़ स्पेशल तो ऐसा कोई बात नहीं है। और क्लास का तो मॉर्निंग से 9 तक होता है, ये लास्ट 7:30 क्लास। और जानना नहीं आप जब यहाँ पर पढ़ा रहे तो क्या ये कंप्यूटर क्लासेस हो गई नहीं, आप तो मैथ्स पढ़ाते हो, पढ़ा रहे हैं उसको एब्सेंट करता है रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो प्रॉपर कोचिंग क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं तो बीसीए लिखा हुआ देखे ना, हमको लगा कि बीसीए लिखा हुआ था, एप्लीकेशन मैंने किया था, तो नहीं किया, तो मैं कहाँ पर क्लासेस हो सकता है, मैथ्स पढ़ाते हैं, क्योंकि मैथ्स का क्लास एब्सेंट करेगा, बारिश हो गई कुछ हो गई, उसका रिकॉर्डिंग है, जैसे यूट्यूब पर और यूट्यूब में क्या क्लासेस चलते हैं। लॉकडाउन में चला था तो आप उनसे CBSE SSC जो भी बोर्ड है उन लोगों को आप चला रहे हैं, वो पैकेजेस भी चल रहे हैं। हाँ ऐसे तो हमको कुछ पूछना है ही, ऐसा कुछ मिलना था, चलो वही जाके मिल लें, हम उसको ये दे देंगे और नंबर तो दोनों साइड से है, इनिशिएट उधर से ही होगा, पक्का है उधर से पढ़ लिया, उसके बाद आपको जो भी हो गया खुल के ही बोल देना है। थोड़ा सिंपल फैमिली है, ज़्यादा घुमा फिरा ही सकते हैं, क्योंकि सिंपल ही है फैमिली सब देखिए हुई है। हाँ वो मौसी का ये है, मौसी उनको भी देखे, मेरे घर के शादी में भी उनको सालों सबको गया हुआ था, इन्हीं लोगों के दिमाग में है भैया भी जैसे हैं वो लोग को वैसा है, तो ठीक मतलब समझने वाले हैं, वो हाई फाई वाला हिस्सा नहीं है। और उनकी मास्टर का भी घर है यहाँ पे टाटा चिल्ली में, रांची के लोगों का आना जाना है। हम अपनी तरफ से उनको ये कर दें कि आप लोग कंसल्ट कीजिए, ठीक है ना, मम्मी से बात करिए ना, जो भी लड़के आने के बाद तो होगा ही मम्मी से। हाँ बताएँ राष्ट्र तक चलता ही रहता है, कम नहीं होता है। हम तो अक्सर आते हैं रांची, लेकिन पता नहीं था ठीक। आ जाओ आदित्य, तो ग्राफ से निकालना है ना भाई, न्यूमेरिकल नहीं है, अब ग्राफिकल है। हाँ जो बनाना है ग्राफ से बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्राफ का इस्तेमाल करके कीजिए, क्वेश्चन में मेंशन है ग्राफ का इस्तेमाल करके कीजिए।
ओके, अब तुमने डिफरेंशिएट करोगे तो जरूर। एक बात बताओ, ज्यादा खुशी किस बात का है? यूवी मेथड देखकर ज्यादा खुशी हो रहा है कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कर दीजिए, वो ज्यादा खुशी का चीज है। उस दिन इधर आया था dy बाई डी टी, उधर आया था dx बाई डी टी। हमको इतना तो याद है, बोल बोल के याद कराए थे, dy बाई डी टी के जगह पे कौन सी लिख दे? 8 गुना किसका? dx बाई डी टी का, ताकि dx बाई डी टी इधर भी, dx बाई डी टी उधर भी कट जाएगा दोनों तरफ। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, आपको ज्यादा खुशी किस बात का हो रहा है? यूवी मेथड, क्योंकि यूवी मेथड ठीक है लगता है हम लोगों को, u बाई v थोड़ा खिंचाई लगता है, तो आपको ज्यादा खुशी यूवी मेथड का डिफरेंशिएशन करने का हो रहा है कि r के जगह पे 6h लिख दीजिए पूरा पूरी, r के जगह पे 6h। बोलिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये पूरी तरह से कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया? पूरी तरह से h में हो गया। अब वक्त आ गया है कुर्बानी का, डिफरेंशिएशन का। तो बताइए, अब आप पूरी तरह से h में कर दिए हैं, तो डिफरेंशिएशन जब मारिएगा तो dh बाई डी टी आएगा। dh बाई डी टी है ना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती से r के जगह पे h नहीं लिखा है तो बच्चा क्या लिखेगा एक्चुअली? h की जगह 1/6r लिखेगा, तो बचवा पूरा पूरी कौन सा वेरिएबल में कर दिया? r में कर दिया, तो उसका कौन सी निकल जाएगा? dr बाई डी टी। पर हमें क्या चाहिए? तो पूरा पूरी r में करेंगे कि h में करेंगे? नहीं, आप खुद बताइए। ज्ञानशु मन नहीं लग रहा है, लग रहा है। हाँ, तो वही पूछ रहे, पूरा पूरी r में चाहते हैं कि पूरा पूरी h में कन्वर्ट करना चाहते हैं? पूरा पूरी x की जगह y डाल दे कि y की जगह x डाल दे, हम ये पूछ रहे हैं। r की जगह h की, h की जगह r। काहे h तुम्हारा फेवरेट है का? बोलो पूरी तरह से h में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो dh बाई डी टी ना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कुर्बानी का कि डिफरेंशिएशन का। सो ये हो गया आपका पाई, 12 पाई h क्यूब है क्या? 12 पाई h क्यूब है, 36 3 से कटेगा ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, नाउ वी आर गोइंग टू। अभी तक तो बस इक्वेशन को ही जितना सिंपल कर सकते थे, इक्वेशन को ही जितना सिंपल। एक दिन याद कीजिए, सीढ़ी को पकड़ के टान के खींच दिए थे, तो सीढ़ी सरक रहा था, सरक रहा था, सरक रहा था, तो सीढ़ी सूझ भी गया था। यस, तो सीढ़ी का कोई फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के चालू हो गए थे, तो वही चीज पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला इस बार तो है ना। बोलो वॉल्यूम का तो अपना ही फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएट कर दिए। Now I asked you this thing so many times. Dot dh by dt होगा कि dt by dh होगा? देखो जी ज्ञानशु, तुम ये जो डाउट पूछते हो ना जब वहां बैठते हो, तो ये चीज हम क्लास वन में बोल देते हैं कि देखो बेटा, इसे अब नहीं लिखाएंगे कि आ गई इसकी w, इसके बिना ही नहीं करवा रहा था डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। ये सब आजकल हम नहीं बताते हैं, हम क्या करवाते, टोकते जरूर, ऐसा नहीं होगा बिना टोके पढ़ा देंगे। हम डायरेक्ट बोलते हैं 3h स्क्वायर डॉट dh बाई dt होगा कि dt बाई dh होगा, क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन तो नीचे होता है ना। तो इस क्वेश्चन का ओरिजिनल वन कौन है? dt। फिर एक डायलॉग और है, ये तो बोलता ही हूँ, इधर का भी परिवर्तन दिया है जी, इधर का भी परिवर्तन दिया, ऐसे कैसे बनेगा क्वेश्चन? किधर का दिया? इधर का, तो उधर का लाने में सफल हो जाइएगा ना। बतवा बुझाया? सो टेल मी, लॉजिक्स की बात करें तो नया लॉजिक्स लग रहा है कि एक एक डायलॉग सुनल है, बस वही है कि कब कौन सा डायलॉग कब लगेगा वो नहीं पता, लेकिन सुना वही लग रहा है कि डिफरेंशिएट करो चालू हो जाओ, डिफरेंशिएट करो चालू हो जाओ, पूरा पूरी एक वेरिएबल में करो और चालू हो जाओ, पूरा पूरी एक वेरिएबल में करो और चालू हो जाओ। हाँ, ले रहे हैं, ये हो गया, आ रहे 2 मिनट रुको। तो बोलिए आपका आंसर 1 में पाई 3 भी आया और h स्क्वायर भी आया। आंसर नहीं आया ऐसा कोई बात है कि एकदम आया है, पर जब 8वां दिया तो 8वां करिए लीजिए। 8वां कितना बजे? 4 बजे, तो 8 4 बजे कर लो। सो स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट समराइज। इसमें मेन चीज क्या था, आप यूवी मेथड देखकर ज्यादा खुश हुए कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का था, वो देखकर ज्यादा खुश हुए आप? पूरा पूरी एक वेरिएबल में यूवी मेथड आपको उतना मजा नहीं आया? से समथिंग, यूवी मेथड आपको उतना मजा आया कि वो उतना मजा नहीं आया?
चलिए ऐड कीजिए, कितना हाइट कितना था, यहाँ पे 4 डाल दीजिएगा, झेगे नहीं है मेरे पास, 1/48 पाई होगा, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। सो आई रिपीट, द मेन थिंग वॉज यूवी मेथड तुमको ज्यादा अच्छा लगा पूरा पूरी कि नहीं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा लगा? A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1. उसका डायमीटर जो है वो 3/2 2x + 1 है। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ये सब ठीक है। मेरा किताब थोड़ा सा पुराना है ना, दिस इज 13 एक्चुअली 5 and 3 looks similar in my book, they look similar. उसका जो वॉल्यूम है दैट रिमेन स्फेरिकल, तो हम भी जान रहे हैं कि बैलून में हवा भर रहे हैं तो चिपटा होके एलिप्स नहीं बन जाएगा, तो ये सब बोलने का कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ साइंस के भी विद्यार्थी इस बुक को बना रहे हैं ना, दे में आज को अनुराग याद है ना, अनुराग टाइप का लड़का बहुत सारा इफ्स एंड बट्स में चल जाता है कि एक अप्लाइड फोर्स लगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से ऐसा फोर्स वैसा फोर्स, इसलिए क्लियर कर दिया विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, विच ऑलवेज रिमेन्स हैज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ 3/2 2x + 1. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x? d/dt किसका, कि आप गानवा चेंज कीजिए अब अपना, d/dt नहीं, d/dx किसका, वॉल्यूम का, गाना आप चेंज कीजिए आप अपना, d/dt किसका नहीं, dv/dx पूछ दिया है। फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. अब एक बात बोले, 5 चबाते क्वेश्चन पढ़ा देंगे। वॉल्यूम लिखना 4/3 πr³, r की जगह लिखना e वाला बट्टा 2, काहे डायमीटर बटा 2, r के जगह पे लिखना e वाला बट्टा 2। तो ऐसा करने से r हट गया और उसके जगह h आ गया, ओ सॉरी h नहीं आया, x आ गया, और हमें तो पूछा भी है dv/dx, तो पूरा पूरी तुम h में करना चाहोगे कि पूरा पूरी x में करना चाहोगे? चलिए चालू जाइए। वॉल्यूम इज 4/3 πr³, वॉल्यूम इज 4/3 पाई, r के जगह पे भर दो, r के जगह पे भर दो 3/2 2x + 1 और बटवा 2। आज बड़ी अच्छा लगता है, बगल में सिंस में लिख लेना कि रेडियस इज डायमीटर बाय 2, नहीं तो घर वाला दिमाग ठोकते रह जाओगे कैसे हो जाएगा।
एक बात बताओ सुढ़ानी, पिछला क्वेश्चन में तुम अपना कॉपी का आधा से ज्यादा पन्ना पिछला क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में लगाए थे कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में करके काट उठ के एकदम सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन लाने में। उसके बाद वक्त आ गया है कुर्बानी का कि डिफरेंशिएशन का। तो अभी क्या कर रहे हो डिफरेंशिएशन की? अभी तो काट कूट के पूरा पूरी अभी वही हो ना, डिफरेंशिएशन में नहीं हो ना, पक्का ना? पूरा पूरी कौन सा वेरिएबल में करने का ट्राई कर रहे हो? पूरा पूरी। तो यहाँ होगा 9 2x + 1 का होल क्यूब, और यहाँ बटवा में होगा 64 नहीं 16, ठीक बोल रहे हैं ना? 2 to the 4 का क्यूब रे पगला, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक। अब तुमने कैंसिल किया, बोलो जी डिफरेंशिएशन कर दिए हैं सुढ़ानी की, अभी भी आप अच्छा यहां भी तो 27 होगा, तो अभी भी आप क्या कर रहे हैं बताइए? अभी तक तो एक ही वेरिएबल में ला रहे हैं। अब वक्त आ गया है कुर्बानी का, अब वक्त आ गया डिफरेंशिएशन का। हम बार बार बोल रहे हैं सिंस में लिख देना, ये कैसे लिखा है? लिख लेना रेडियस इज डायमीटर बाय 2। एंड लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। पिछला प्रश्न में तुमको ज्यादा खुशी यूवी मेथड देखकर हुआ था कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का सीन दिख रहा था, वो ज्यादा खुशी था, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है, तुम पूरा पूरी आर में करना चाह रहे थे कि एच में करना चाह रहे थे, ये डिसीजन कैसे लिए? बोलो परिवर्तनवा किसका पूछा है, ये देखेंगे ना सर, किसका परिवर्तनवा पूछा था? तो पूरा पूरी एच में कीजिए। इसमें विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी पूछा है? तो एक्स में कीजिए ना, आड़ में हो जाएगा, बोलो आड़ में हो जाएगा। बोलिए पूरा पूरी किससे कीजिएगा? 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं पर बार बार पूछ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कुर्बानी का, डिफरेंशिएशन का ना। ज्ञानशु, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो हम लिखवा नहीं रहे आजकल। देखिए ये W⁻³ है, तो ये आ गई इसकी W, उसके बिना तो करवाएगा नहीं अपना डिफरेंशिएशन। यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। अब यही चीज आजकल हम लिखना छोड़ दिए तो तुमको डाउट हो जाता है। बुरा मत मानना, लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। सो दिस इज n(x⁻n - 1) गुना W में घुस जाओ, तो गुना 2 लिखे ना, अब तो इतनी मैच्योरिटी आ गई है ना, दोनों को मिलेगा, तो इसको मिलेगा तो 2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और d/dx तो 1 होता है, आबे dd कट गया, आबे x कट गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। तो बताइए आप परिवर्तन किसका लाने में सफल हो गए? वॉल्यूम का। विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज लाने में सफल हुए? बोलिए स्टूडेंट्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वॉल्यूम का परिवर्तन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जिसके पास किताब है, छोटू आया नहीं जी, बड़ा मिस कर जाते हैं उसको। देखिए जरा आंसर देख लीजिए, किताब है जिनके पास। यही है ना, मेन चीज पकड़ा रहे हैं ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरा पूरी कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल। पिछला बार पूरा पूरी हाइट में कि पूरा पूरी रेडियस में? बोलो पूरा पूरी एच में, क्योंकि परिवर्तन हुआ एच का चाहिए था। इस बार पूरा पूरी एक्स में, क्योंकि परिवर्तन हुआ एक्स का नहीं चाहिए, एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब कॉपी खोलो देवानंद, शुरू से कौन कौन सा सवाल नंबर करवाएं बोलते जाना। सवाल नंबर 3, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 8 नंबर में आइए, हो गया है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई, बोलते जाओ बोलते जाओ। 16, 15, 14, 13, 11, ठीक है। अब बड़ा हेडिंग दीजिए, पन्ना बदल के टैंजेंट नॉर्मल का day 1।